If you don't have control on your anger, this is what happened. I'm really very sorry अगर आपको अगर पिछली वाली वीडियो की अगर थोड़ी बहुत अगर वीडियो क्वालिटी का अच्छी नहीं लगी होगी। सवेरे सवेरे मेरे को बस एक चीज मेरे को खराब लगती है, अगर या अमेजोन से फ्लिपकार्ट से अगर आप अगर कोई सामान मंगवाओ, वो लोग कब आ रहे हैं जब उठने का जब टाइम होता है। एक्चुअली अभी एक फनी सीन हुआ, वो फनी सीन ये हुआ कि मेरे पापा बाहर से आए, उठा एकदम अचानक से यहाँ खुली, वो मुझसे कह रहे तुमने कुछ मंगाया है क्या? तो मैंने क्या मंगाया, फिर अपना फोन चेक किया, फोन चेक करने के बाद पता चला कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी थी वो कल होने वाली थी, वो आज ही हो रही है। सामान जल्दी आ गया, अच्छी बात है। सामान को अब थोड़ा अनबॉक्स करते हैं, पहले पापा वाला। अब ये जो चीज है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्यूप्रेशर सैंडल। ये काफी उठे हुए डॉट्स है, एक मिनट, ये देखो ये काफी उठे हुए डॉट्स है। एक्यूप्रेशर में वो बेसिकली पैर पे पिन करेगा, ये डॉट्स ऐसे अगर पैर अगर इस पे जाएगा तो उन्हें उससे ब्लड सर्कुलेशन उससे अच्छा होता है। एक हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि पापा को पहनना चाहिए। पहले मैं पहन के देखता हूँ। अगर आप लोगों को देख पा रहे होंगे तो ऐसे ही इस पे जाके पैर इस पे अटक जाएगा, और इससे जब चलेंगे इस पे जो छोटे छोटे कांटे ये पैर में गड़ेंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। कैसा लग रहा है? कुछ बढ़िया लग रहा है। अब वो मम्मी वाली चीज़, अब ये वाली जो अनबॉक्सिंग है ये मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। अगर इसकी पैकेजिंग मेरे को ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही मेरे को पैकेजिंग मिली है। देखो ये इसका बिल है जो भी इसी में बांध के दे दिया गया, और ये अमेजोन का पीछे लिखा हुआ है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया? बॉक्स थोड़ा टूटा हुआ भी है, अगर आई होप कि कोई डैमेज ना हुआ हो अंदर का मामला। क्या ये बहुत भारी है यार, काफी भारी है ये मसाजर है बेसिकली। दिस इज अ हेड, ये सब हेड है मसाज के, ठीक है। ये भी कुछ होगा। ये है हमारा मसाजर, ये देखो। अभी अब चलेगा कैसे, ट्राई करते हैं एक बार इसको। ये इसमें ऐसे ही लगेगा क्या? लग रहा है अभी ज़िंदगी में पहली बार मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है बात। ज़िंदगी में पहली बार मेरे को मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो ये जो चीज़ है ये पूरी बाहर निकलते ये मैश है। इसमें अगर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें आर पार इसमें दिख रहा है, और ये चीज़ ऐसे निकल जाती है। ये बेसिकली ये है जो घूमता है। एक्चुअली में काफ़ी तेज़ वाइब्रेट कर रहा है ये। ट्राई करें एक बार ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, मज़ा आ गया यार, मतलब काफ़ी सही है। अरे कितनी तेज धूप है यहाँ पर, एकदम सन का प्रकोप है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सन खुद ही आके सर पे आके बैठ गया है। देखो आई नो कि इसमें ओवर एक्सपोज इसमें हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें। What's going on guys? I'm just like a normal vlogger who is trying to vlog in Lucknow, and by the talk of Lucknow you can see the weather over here। उस तरफ देखो बादल ही बादल, लेकिन बादल किधर नहीं है, बादल बस इधर नहीं है। अगर आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मेरा जो पिछला वाला व्लॉग है उसमें एक मेरे से एक गलती हो गई थी। वो गलती ये हो गई थी, लास्ट तीसरा व्लॉग, उस तीसरे व्लॉग में एक मेरे से एक गलती हो गई थी। वो गलती ये हो गई थी कि मैंने अपने कैमरे को ऑटो मोड पे डाल दिया था। ऑटो मोड पे डालने की वजह से कुछ ये हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था कि यार पसीना गिर रहा है यार। काम करते हैं जब धूप जब थोड़ी कम होती है तब आते हैं छत पे, तब बात करते हैं। सही बता रहा हूँ गाइस, इतनी तेज गर्मी थी छत पे। अगर रोटी अगर रख दो छत के ऊपर तो वो बन जाएगी, भुट्टा रख दो वो पक जाएगा। वैसे भुट्टे की तरह मैं भी कहीं पक चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। एक फनी चीज हो रही थी, जब मैं नीचे आ रहा था तब तक आए आ जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था कि छत पे मैं वापस जाने की, तुरंत ऐसी धूप इतनी चुटकी बजा के आ रही थी कि मतलब। एंड यस गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। आई हैव जस्ट वेक्ड अप। इस समय क्या टाइम हो रहा है? इस समय 10:41 हो रहा है, 10:40 हो रहा है इस समय। अच्छा एक बात मेरे को आप लोगों से करनी थी, क्या आप लोगों ने कभी गलतियाँ की है? ऑब्वियसली की होगी, ह्यूमन बीइंग हो और गलती तो हर इंसान करता है।
और अगर आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं गलती की बातें क्यों करने लगा, गलती की बातें मैं इसलिए करने लगा क्योंकि मेरा जो पिछला वाला जो ब्लॉग था उस ब्लॉग में एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं 2 प्रॉब्लम हो गई थी। एक प्रॉब्लम तो उसी दिन हुई, लेकिन जो दूसरी वाली प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली 4 दिन पहले मैंने गलती की थी, उसका मेरे को भुगतान पिछली वाली वीडियो में करना पड़ा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, मेरा जो कैमरा था वो न्यूट्रल प्रोफाइल पे वो सेट था और न्यूट्रल प्रोफाइल पे सेट होने की वजह से डीसैचुरेटेड डी कॉन्ट्रास्ट हो जाता था ना। ये चीज मैं अपने पिछले वाले ब्लॉग में बता चुका हूँ। एक जो चीज है वो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में नहीं बताई थी, वो चीज ये थी कि 2-3 ब्लॉग पहले मेरा जो कैमरा था उस मैंने ऑटो मोड पे डाला था। कैमरा थोड़ा ऑटो मोड पे है तो ऑटो एडजस्ट आईएसओ एडजस्ट कर रहा है, तो इस समय हो सकता है आपको ब्लैक थोड़ा दिखे। मैं ना पीछे इसमें थोड़ी डार्क दिखती है चासिस पहनने के बाद। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन करके एक फीचर एक डीएसएलआर में होता है कि अगर आप ऑटो मोड में है तो वो आपका जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से वो ब्राइटनेस बढ़ा देता है। उस समय मेरे को फोटो डार्क लग रही थी तो इसलिए मैंने एक्सपोजर कॉम्पनसेशन +4 स्टॉप से बढ़ा दिया था। 4 स्टॉप का एक्सपोजर मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरे को ये लगा था कि एक्सपोजर कॉम्पनसेशन सिर्फ ऑटो मोड में काम करता है, ऑटो मोड या एपरेचर मोड या शटर प्रायोरिटी मोड में काम करता है। कैमरा मतलब सीखते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जो मैनुअल मोड होता है, मैनुअल मोड में एक्सपोजर से लेके शटर स्पीड से लेके एपरेचर तक एंड आईएसओ ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं पता थी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के बारे में। एक जो चीज थी वो मेरे को नहीं पता थी, वो चीज ये थी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन आपके लाइट मीटर के साथ खेलता है। इसलिए मेरा जो लाइट मीटर है वो माइनस में दिखा रहा था हमेशा, मतलब डार्क साइड में दिखा रहा था। डार्क साइड में दिखा रहा था इसलिए मैं इसका एक्सपोजर में बढ़ा देता था। डे लाइट में सोचो मैं आईएसओ बढ़ा रहा हूँ, आईएसओ डे लाइट में बढ़ाना काफी मतलब अलग ही लेवल होता है। उसके वजह से क्या हो रहा था कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, अगर आप लोग अगर इसमें देख पा रहे होगे तो इसमें हो सकता है इसमें बैकग्राउंड आपको क्लियर दिख रहा हो, लेकिन जो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें आपको बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। ऊपर से न्यूट्रल प्रोफाइल पिक्चर अलग। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे को उसमें काफी एडिटिंग करनी पड़ी थी। पूरे लगभग मेरे को 12 घंटा लगा था सिर्फ एडिटिंग में। कोई भी अपनी गलती में याद रखूं या ना रखूं, ये वाली गलती मैं हमेशा याद रखूंगा। ये जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का जो इतना बड़ा जो पोपट हुआ था, इसके वजह से मेरे को 12 घंटे झेलना पड़ा एक्स्ट्रा। ऐसे अगर खुद से अगर गलती होती है तो मेरे को, मैं सैड नहीं होता, मैं गुस्सा होता हूँ। समय टेम्पर उस समय बढ़ जाता है। मेरे से जो गलती हुई उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस गलती से कुछ सीखूं और ऐसा कोशिश करूं कि फ्यूचर में वो गलती ना हो, नहीं तो मैं उस गलती के ऊपर खुद के ऊपर भड़क जाऊं फालतू में और उस भड़कने का कोई फ़ायदा भी ना हो। और मैंने चूज़ किया पहला ऑप्शन, उस गलती से सीख सकता हूँ और मैं ऐसे कोशिश कर सकता हूँ कि वो जो गलती हुई है मेरे से फ्यूचर में ना हो। अब इंसान के पास देखो, इंसान के पास 2 टाइप के ऑप्शन हमेशा रहते हैं। अगर किसी भी इंसान को अगर लगता है कि उसके पास अगर सारे ऑप्शन अगर ख़त्म हो चुके हैं, वो इंसान की गलतफहमी होती है। इंसान के पास हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन बचा रहता है, इंसान उसको देख नहीं पाता। हम सब लोग इंसान है और हम सब से गलती होती है। आई होप कि अगर आप देख रहे होंगे तो आप भी इंसान ही होंगे। लेकिन उस गलती से क्या हम लोगों को सीखना चाहिए या हम लोगों को उस गलती पे रोना चाहिए? सिंपली उस गलती को लेकर हम लोग उदास हो जाएं। अब समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि हम लोग उस गलती को लेकर पकड़ के बैठ जाएं, उस पर उदास रहें, या हम लोग उस गलती से कुछ सीख लें। ऑब्वियसली समझदारी इसी में है कि हम लोग उस गलती से कुछ सीख लें। तो मैंने भी यही किया। मैंने अपने ऊपर गुस्सा करने के बजाय मैंने उस गलती से सीखा और उस गलती से मेरे को एक नॉलेज भी मिला। और अब मैं कोशिश करूंगा कि वो वाली जो गलती हुई वो मेरे से फ्यूचर में ना हो। आई होप कि आप लोग भी गलती करें और उस गलती से कुछ सीखें। देखो, गलती हर कोई करता है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उस गलती से सीखना एक कला है। और उस गलती को लेके पकड़ के बैठ जाना और उसके ऊपर दुख जताते रहना सालों साल, वो मूर्खता है। और ये अब डिसीजन अब आपको करना है कि आप समझदार हो या मूर्ख हो। कि मैं अपना जो टाइम लैप्स था वो यहाँ पर मैं लगा के चला गया था, लेकिन जो दूसरा वाला जो टाइम लैप्स था उस टाइम लैप्स के लिए सन का जो प्रकोप है वो इतना ज़्यादा तेज़ प्रकोप है कि मेरा ये वाला जो कैमरा है ये बंद हो गया। मैंने कहा ये सही है यार, अब सूरज देवता तो अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी दुश्मनी भले ही सबसे हो जाए लेकिन एक से नहीं होगी। वो चीज़ है विंटर, मतलब ठंडक का नाम लिया। और अभी हवा भी चलने लगी ठंडी ठंडी। काश थोड़ी देर पहले ये हो जाता।
अभी मैंने पिछले वाले व्लॉग की गलती से सीख के मैंने इस वाले व्लॉग में एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया है वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड। आप लोग जरा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मतलब वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पिछले व्लॉग से अच्छी है या नहीं है। और रेट गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक का जो बटन है वो दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वैसे बहुत सही चीज़ है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। मतलब अगर कभी भी अगर गुस्सा आए तो से बड़े अच्छे से अपना सर ठंडा हो जाता है, इससे मसाज इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। और